घर के किचन से निकलने वाले वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें आपके कंपोस्टिंग को आसान बना देती हैं और आपके पास में समय पर जल्दी बहुत अच्छा कंपोस्ट तैयार होके उपलब्ध हो जाता है। सो आज के टॉपिक में इसी पर बात करेंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बग्या की एबीसी। सो फ्रेंड्स, कंपोस्टिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप या तो इस तरीके का किसी चौड़े पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसा पॉट लीजिए जिसके अंदर में मुंह ऊपर की साइड का आपको चौड़ा मिले, या फिर आप किसी टब का भी प्रयोग कर सकते हैं। टब आपके दो सेक्शन में रहेंगे। एक सेक्शन ऊपर रहेगा जिसके अंदर में आप जितना भी मटेरियल है उसे डालेंगे। इसमें छेद होना यहाँ पे ज़रूरी है जिससे इसके अंदर में से एयर पास हो सके। दूसरा नीचे जो रहेगा इसके अंदर में टैब लगा होना ज़रूरी है, इससे इसके अंदर में से जो भी लिक्विड है उसे आप निकाल सकें। तो पानी नीचे स्टोर होगा और मटेरियल आपका ऊपर रहेगा। इन दोनों के बीच में करीब 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए। तो करीब इस हाइट पे है ये, यहाँ पे जितना ये ऊपर दिख रहा है ये वाला स्पेस उतना ही यहाँ पे ऊपर है। तो पानी यहाँ पे स्टोर हो जाता है और ऊपर अलग से ये रहता है। इस वाले बकेट के अंदर में छेद होना ज़रूरी है जिससे नीचे पानी निकल सके, और साइड में छेद होना ज़रूरी है जो मैंने बताया। इससे दुर्गंध नहीं आती है और इसके अंदर में जो गैस बनती है वो बाहर निकल जाती है। तो नमी भी कंट्रोल रहती है और गैस को भी जो है निकलने के लिए रास्ता मिलता है। तो साइड में इसमें छेद करना है, ऊपर वाले में। नीचे वाले में केवल नल लगाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो है नेसेसरी है इन्फॉर्मेशन की, आपको ध्यान रखना है जब आप इसे तैयार कर रहे हैं। 2 सेक्शन में होना चाहिए, या फिर आप किसी इस तरीके से पॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे आप चलाएँगे आराम से, चल भी जाएगा और इसमें जो है कोई दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। नमी इसमें ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल रहती है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है, किचन वेस्ट जब आप तैयार कर रहे हैं तो जितना भी इसके अंदर में मटेरियल डाल रहे हैं इसको आपको छोटे छोटे पीसेस में करके डालना है। ये सारे जितने भी छोटे पीस में होंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको स्मॉल पीसेस में डालना है। इससे भी ज़्यादा छोटा कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप जब सब्जियां काट रहे हैं उसी समय इनको आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसके साथ में इसमें नींबू के छिलके, संतरे के छिलके, मौसम्मी के छिलके, या इस तरीके से सिट्रस फ्रूट्स के जो भी छिलके होते हैं, कोई भी गुठली होती है, उन सभी को नहीं डालना है। ये आपके प्रोसेस को स्लो बना देते हैं। इनके डालने से आपका जो किचन वेस्ट बनने का प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो हो जाता है। तो आपको इनको इसके अंदर में ऐड नहीं करना है। अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं किचन वेस्ट के लिए तो आप इन्हें सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, यानी अलग से उनके लिए रखिए। तो सारा नींबू का छिलका, मौसम्मी का छिलका और संतरे का, इन सभी का छिलका अलग से आप यूज़ करिए। इनको अलग से आप कंपोस्टिंग के लिए तैयार करिए। फास्ट कंपोस्टिंग के लिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इसके अंदर में लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके नहीं डालने हैं। इनको भी आपको लेमन, ऑरेंज और मौसम्मी के छिलकों की तरह ही अलग से डिकम्पोज करने के लिए प्रोसेस करना है। इसमें मिलाएंगे तो ये आपके प्रोसेस को स्लो करेंगे। इसलिए इसके अंदर में केवल जैसे केले के छिलके हैं, आम के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, इनका ही आप प्रयोग करें। और इसके अंदर में कोई जूठा आइटम नहीं डालें, जैसे रोटी चावल वगैरह नहीं डालें। ये कीड़ों को ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, तो ऐसे में आपका जो कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा दुर्गंध देगा और जल्दी नहीं बनेगा, फिर समय लगने लग जाएगा। फास्ट कंपोस्टिंग के लिए चौथी और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर में बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो पेपर के टुकड़े डालते हैं, घास डालते हैं, इसके अंदर में सूखी पत्तियां डालते हैं। तो इन सभी को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपकी कंपोस्टिंग को स्लो बना देते हैं, एयर पास होने की जगह को कम कर देते हैं। इससे चलाने में समस्या आती है और अंदर जाके गुठलियाँ बनने लग जाती हैं। सो आपको क्या करना है, इसके अंदर में आपको कोकोपीट का प्रयोग करना है। आप बारीक जो ब्लैक कलर का कोकोपीट मिलता है उसको प्रयोग करें। उसका प्रयोग करेंगे तो आपका ये कंपोस्ट फास्ट तैयार होगा। पांचवा, जब आप कंपोस्टिंग करते हैं तो आपको लेयरिंग करना है, यानी कि सबसे नीचे आपको सब्जियों के छिलके डालने हैं। फिर इसके बाद में उसके ऊपर में आपने थोड़ा सा कोकोपीट डाला, फिर सब्जियों के छिलके, फिर कोकोपीट, ऐसे करके डालना है। तो डेली बेसिस में जो आप इसके अंदर में मटेरियल डाल रहे हैं तो आखिरी में आपको कोकोपीट भी ऊपर से थोड़ा सा डालना है और उसको फिर एक बार
चला देना है। तो दिन में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर आप इसे चलाते हैं तो आपका ये प्रोसेस बहुत अच्छे से, बहुत फास्ट तरीके से होगा तैयार। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, इसके अंदर में मिट्टी का प्रयोग नहीं करना है, ये भी आपके प्रोसेस को स्लो कर देती है। तो जो हम इसके अंदर में कोकोपीट का प्रयोग कर रहे हैं वो इसके अंदर में माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगी, नमी को भी कंट्रोल करेगी और बहुत अच्छे से आपका ये कंपोस्ट जल्दी ही 30 से 40 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर टिप है, आपको पानी डेली बेसिस में निकालना है, बिन आपका शेड में होना चाहिए प्रॉपरली। और इसके साथ में आपको इसके अंदर में ओवर फिलिंग नहीं करनी है, यानी कि एक बार आपका जो बकेट है वो भर गया तो अब इसके बाद में वो कम होने लग गया तो फिर से आपने 10 दिन 15 दिन बाद उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। एक टाइम फ्रेम बना लीजिए कि मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक का ही मटेरियल इसमें डालूंगा, दिन इसके बाद में 30 से 40 दिन वेट करूंगा। रेगुलर बेसिस में चलाना ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप 10 दिन 15 दिन बाद खाली हुआ थोड़ी जगह फिर भर देंगे तो वो नीचे सड़ने लग जाएगा, क्योंकि जो पुराना है वो कंपोस्टिंग में आ चुका है, नया जो है वो पानी रिलीज़ करेगा तो वो पानी जाके नीचे वाले में जमा होगा, फिर वो जमने लग जाएगा। ऐसे में आपका कंपोस्ट तैयार नहीं हो पाएगा। सो आपको क्या करना है, एक बार फिल होने के बाद में फिर उसको वापस से नहीं भरना है, 30 से 40 दिन वेट करना है। अगर ज़्यादा आपके घर में वेस्ट निकलता है तो आप 2-3 बिन इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो आपके पास में रेगुलर बेसिस में अच्छा कंपोस्ट हर 3 से 4 महीने में मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट जो निकल रहा है उसे अच्छे से धूप में 2-3 दिन सुखा लें, जब वो तैयार हो जाए उसके बाद में फिर आप इसे स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन फास्ट कंपोस्टिंग की। इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना ना भूलें। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।